नमस्कार, टोटल न्यूज आप देख रहे हैं। हरियाणा रोडवेज की हड़ताल 7 दिन से जारी है। बसों के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। हड़ताल के चलते लोगों को कहीं आना जाना दूभर हो गया है। लोगों की परेशानी की फिक्र न तो सरकार को है, न ही शायद हड़ताली कर्मचारियों को। सरकार और हड़ताली कर्मचारियों की जिद में पिस रही है आम जनता। हरियाणा सरकार 720 निजी बसों को परमिट देने पर तुली हुई है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर रोडवेज का निजीकरण नहीं होने देंगे। कई दौर की बातचीत कल बेनतीजा साबित हुई। सरकार और हड़ताली कर्मचारी झुकने को तैयार नहीं है। आखिर परेशान जनता जाए तो जाए कहां? रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल 3 दिन के लिए और बढ़ा दी है। ऐसे में आम जनता की परेशानी अभी कम होती नजर नहीं आ रही। आज की बड़ी खबर में देखिए, पब्लिक परेशान, कुछ तो करो सरकार। तो 3 दिन हड़ताल और बढ़ गई है और हड़ताली कर्मचारियों का यह कहना है कि सरकार की मंशा नहीं है समस्या के समाधान की। इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। इंट्रोडक्शन करवा देती हूं। हिसार से जुड़े हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अजय चौधरी जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हिसार से हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सचिव सुभाष ढिल्लो जी भी जुड़ गए हैं। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चंडीगढ़ से इनेलो प्रवक्ता प्रवीण आत्रे जी, आपका भी बहुत स्वागत। और मानेसर से बीजेपी प्रवक्ता सुदेश कटारिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुदेश जी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि 7 दिन हो चुके हैं रोडवेज कर्मियों की हड़ताल को, लेकिन न तो सरकार पीछे हटने को तैयार है और न ही रोडवेज के कर्मचारी। ऐसे में पिछले 7 दिनों से बसों में सफर करने वाले यात्री किस कदर परेशान हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की लाइफलाइन यानी हरियाणा रोडवेज इन दिनों जिद के फेर में फंस गई लगता है। पिछले 7 दिनों से प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली रोडवेज की बसें डिपो में खड़ी हैं और लोग परेशान हैं। बसों के लिए वो मारे मारे फिर रही हैं। कोई अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहा। किसी के रिश्तेदार के यहाँ कोई सुख में नहीं पहुंच पा रहा तो कोई किसी के दुख में नहीं पहुंच पा रहा। पर लगता है ना तो सरकार को इसकी कोई खास फिक्र है और ना ही हड़ताल पर बैठे रोडवेज के इन हड़ताली कर्मचारियों को। दोनों सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पर अड़े हैं कि आखिर किसकी जिद पूरी हो और कौन अपने आप में जनता को उठा के ले जाना। दोपहर करीब 2:30 बजे शुरू हुई बैठक, जो कि 5 दौर तक चली, जिसमें 4 घंटे लगे, लेकिन नतीजा सिफर ही निकला। ना तो कर्मचारी झुकने को तैयार हैं और ना ही सरकार। ऐसे में अब मुसीबत ये है कि आखिर जनता क्या करे, वो कहाँ जाए। 7वां दिन है। हमारे कॉलेज में क्या है कि 3 दिन से ज्यादा एब्सेंट होते हैं तो नाम कट जाता है। हम कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्राइवेट बसों वाले बिठाते हैं, रास्ते में हमें उतार देते हैं। और अभद्र भाषा का हमारे साथ आज प्रयोग किया गया। हमने इसकी कंप्लेंट पुलिस वालों की है, पुलिस मौके पे पहुंची है। इसके लिए सरकार प्रशासन ने प्राइवेट बस वालों का या फिर या तो रोडवेज बस वालों की हड़ताल को खत्म करना चाहिए और हमें जो परेशानी हो रही है उनसे निपटने के लिए सरकार को पूरी तरह से सख्त होना चाहिए। दवाई नहीं मिल रही, बस नहीं मिल रही, क्या करेंगे? कितने 2-3 घंटे से परेशान है। जाना है चंडीगढ़, बस मिली नहीं, परेशान। अगर सरकारी बस नहीं मिलती तो क्या विकल्प है? किस चीज में जाओगे? किसी भी जाएंगे, प्राइवेट में किसी बस में टेम्पो में कहीं जाएंगे। बरके जा रही है, मनमर्जी का रेट ले रहे हैं। क्या करें? और क्या करें? तो होता ही है, क्या करें? 2 घंटे हो गए। हाँ। एक ड्राइवर तो पूछा बोला चल लूंगा, ये वो खड़ा ना चलता ना कुछ, या प्राइवेट चल रही है। तो ये भी तो बरके जाती होंगी। बरका नहीं है तो कूड़े की डाल ठोक रखी है। इन साथ से कोने हमारा तकलीफ है, तो फुटा हमारा तो उम्र लिए है। रविवार को चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में परिवहन विभाग के महानिदेशक के ऑफिस में यूनियन पदाधिकारियों और अफसरों में 5 दौर की बैठक बेनतीजा रहने के बाद रोडवेज की हड़ताल को 3 दिनों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। वहीं रविवार को रोडवेज हड़ताल के समर्थन में बिजली विभाग के कर्मचारी भी रविवार रात से ही हड़ताल पर चले गए। ऐसे में अब बसों के बाद लोगों को बिजली की समस्या से भी दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कौन अपनी जिद छोड़ेगा, क्योंकि जिद छोड़ने वाला अपने आप में असफल माना जाएगा और असफल न सरकार अपने आप को दिखाना चाहती है और न ही रोडवेज के कर्मचारी। इन सब के बीच पिस रही है तो बेचारी जनता। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो रिपोर्ट के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है प्रदेश की। चक्का जाम है पिछले 7 दिनों से। आज 7वां दिन है।
मारी मारी फिर रही है जनता। अगर उसको यहां से वहां जाना है तो कैसे जा रही होगी, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एक बार फिर से अपने गेस्ट पैनल का मैं स्वागत करना चाहूंगी। सुदेश जी, सबसे पहले आपके पास रुक करूंगी। क्या यह मान लिया जाए कि डेडलॉक की स्थिति है, ना आप झुकने को तैयार है, ना हड़ताली कर्मचारी, बेचारी जनता कहां जाए? देखिए पूजा जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि माननीय न्यायपालिका में 2017 में कर्मचारियों द्वारा रिट पिटीशन डाली गई 8643 और 8644। वहां पर इन्होंने एफिडेविट देके खुद कहा कि हम प्राइवेट बसों का कभी विरोध नहीं करेंगे। उसके बावजूद, न्यायपालिका के आदेश के बावजूद, हरियाणा सरकार द्वारा एस्मा लगाने के बावजूद इतनी हठ धर्मिता प्रदेश के हित में नहीं है। सुदेश जी, निजी बसों को लाने की जरूरत क्या पड़ गई? नहीं, आप देखिए पूजा जी, 10.5 लाख लोग प्रदेश में रोज सफर करते हैं। क्या उनकी सहूलियत के लिए सरकार अगर सस्ते में कोई कार्यवाही करती है, लड़ाई नहीं, आपके पास तो परिवार विभाग के पास तो अपना एक बजट होता है। उसमें दिक्कत क्या है? सुदेश जी, परिवार विभाग के पास तो अपना एक बजट होता है, आप निजी बसों को खरीद लीजिए। पूजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से पड़ोसी राज्यों में, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, उनमें भी इस प्रकार से प्राइवेट बसें अडॉप्ट करके सुविधाएं दे रखी है प्रदेश की जनता को, और उनसे सस्ती दर से हमने प्रदेश में इस प्रकार की सुविधा लाने की कोशिश की कि किसी प्रकार से आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सके। मैं बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में कहना चाहता हूं कि 720 जो बसों का लेने का निर्णय सरकार का है, वो अटल है और लेके रहेंगे। इस प्रकार की सरकार की जो भी सुविधाएं आती है और जो सरकार फैसला लेती है, उसका विरोध करना सरकारी कर्मचारियों का काम नहीं है। सुदेश जी, क्या इस फैसले से रोडवेज कर्मचारियों की नौकरी को कोई खतरा है? क्योंकि उनका विरोध इसी बात को लेकर है कि अगर बसों का निजीकरण हो निजी बसें ला रहे हैं, कल को निजीकरण भी हो सकता है, उनकी नौकरियों को खतरा हो सकता है। पूजा जी, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 4083 बस, उसके बावजूद 4500 का स्टाफ हमारे पास है। हम इनकी नौकरियों से छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ना कोई निजीकरण की बात कर रहे हैं। हम तो जनता के हित में एक ऐसा फैसला ले रहे हैं जो प्रदेश की जनता किसी प्रकार से सहूलियत से सस्ते दामों पर अच्छी सुविधा मिल सके, प्रदेश के जनता के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अगर इस प्रकार की सरकार की मंशा होती तो हाईकोर्ट इनको फटकार ना लगाती। न्यायपालिका ने फटकार लगाई और कहा हरियाणा सरकार से इनकी वीडियोग्राफी की जाए, इसके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाए। सुभाष जी का रुख कर लेते हैं। सुदेश जी, समझ गई आपकी बात, समझ गई। सुभाष जी, सुदेश जी की बात आपने सुनी है। सरकार ये चाहती है, भला चाहती है जनता का, और उनका ये कहना है कि आपकी नौकरियों को कोई खतरा नहीं है। और इस तरह की व्यवस्था अन्य राज्यों में भी है कि निजी बसें ली जाती हैं और उसको सरकार चलाती है। कंडक्टर सरकार का होगा, यानी कुल मिलाकर सरकार के हाथों में ही निजी बसें रहेंगी। आपको किस बात की आशंका है, क्यों डर रहे हैं निजी बसों को लाने से? सुभाष जी, हम इस प्रकार की कोई बात से नहीं डर रहे हैं जी। जब 2014 के अंदर विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसी विभाग का कोई निजीकरण नहीं करेंगे और 2 लाख बेरोजगार बच्चों को हम हर वर्ष रोजगार देंगे। और उस समय हमने ये मंशा जाहिर की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो किसी प्रकार का कोई निजीकरण नहीं होगा। सुभाष जी, सुदेश जी ने और 2016-17 की जब पॉलिसी लेकर के आई थी, तो हमने उस समय भी मंत्री जी से हरियाणा प्रदेश की सरकार को कहा था कि किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी अगर प्राइवेट आप लेकर के आते हो तो ये गलत है, क्योंकि रोडवेज ही हरियाणा प्रदेश की रोडवेज हिंदुस्तान में ही नहीं, एशिया के अंदर पहला स्थान हासिल किए हुए है, जिसमें हर बार हरियाणा प्रदेश के परिवहन मंत्री को दिल्ली की सरकार में प्रथम स्थान की ट्रॉफी मिलती है। और एक तरफ तो प्रदेश की सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने का आश्वासन दिया था, और दूसरी तरफ आज वो निवेश करके प्राइवेट कंपनियों में तो रोजगार के अवसर देना चाहती है। लेकिन एक रोडवेज इस प्रकार का विभाग है जिसमें 10,000 बसें लाकर के 70,000 बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जा सकता है और स्थायी रोजगार प्रदान किया जा सकता है। लेकिन प्रदेश की सरकार इस सार्वजनिक विभाग को समाप्त करके बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। हमारी 16 तारीख से पहले तो प्रदेश की जनता को भी मालूम नहीं था, लेकिन आज प्रदेश की जनता को भी मालूम चल रहा है हमारी कोई आर्थिक डिमांड नहीं है। हम केवल बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं, हम केवल इस बात के लिए लड़ रहे हैं ताकि प्रदेश की जनता को सस्ती, सुरक्षित और सुलभ सुविधा मिल सके। लेकिन प्रदेश की जनता का, प्रदेश की सरकार का हमें इस बात का पता नहीं चल रहा कि किस प्रकार की सुविधा देना चाहते हैं। सुदेश जी कह रहे थे हम सस्ती और
सुलभ सुरक्षा सुविधा प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन रोडवेज केवल मात्र हिंदुस्तान में नहीं पूरी एशिया के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया है। कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली के साथ, उत्तराखंड भी लगता है और राजस्थान भी लगता है, लेकिन प्रदेश की बहादुर कर्मचारियों की अच्छी सुविधा को देख करके कॉमनवेल्थ के अंदर भी हमारी रोडवेज की बसें प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं है, कोई घाटा नहीं है, केवल घाटा बैलेंस शीट के अंदर दिखाना चाहते हैं। और क्या ये विरोध जायज है रोडवेज यूनियन का? और अगर एक रोडवेज की बस आती है तो 6 बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलता है। बहन जी, अजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, सरकार के इस फैसले का विरोध क्या जायज है? क्योंकि सरकार साफ तौर पर कह रही कोई खतरा नहीं है, निजीकरण हम नहीं कर रहे, बस जनता की सुविधा चाहते हैं, जनता को सहूलियत देना चाहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। असलियत ये है कि सरकार की टोटली नाकामी रही है, विफलता रही है। हर बार हड़ताल के लिए आमंत्रण इन्होंने ही दिया है, हर समझौते से ये पीछे हटे हैं और चोर दरवाजे से पीछे के दरवाजे से निजीकरण करने की ये चालाकी से करने वाली चाल है। और सरकार जो काम कर रही है बिल्कुल गलत है, इसमें कोई शक नहीं कि आज पूरी जनता त्रस्त है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि हम किसी प्रकार का निजीकरण किसी भी विभाग में नहीं करेंगे। जब आप एक बात सुन लेते हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र के फ्रंट पेज पे लिखा था कि बदलेंगे हरियाणा के हालात। हरियाणा के हालात किस प्रकार से बदले हैं वो आज सब लोगों के सामने है। ना केवल इन कर्मचारी रोडवेज कर्मचारियों के साथ बाकी कर्मचारी भी इनके साथ आ गए हैं, सभी राजनीतिक दल इनके साथ हैं और ये आंदोलन अब एक जन आंदोलन के रूप में बदलता जा रहा है। सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़ करके कर्मचारी नेताओं के साथ, कर्मचारियों के साथ और बाकी राजनीतिक दलों के साथ मिल बैठ करके कोई ना कोई फैसला करवाना चाहिए, वरना पूरा पंगु प्रशासन हरियाणा को ले बैठेगा और वक्त से ही चेतना जरूरी है। प्रवीण जी, क्या आपको लगता है कि सरकार चेती रही वक्त से? 7वां दिन है आज हड़ताल का, पूरा हरियाणा ठप हो गया है और आप लोग तो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि जो निजी बसें लाई जा रही हैं ये शायद कुछ अपनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही कहा पूजा आप। सरकार जो बार बार एक तर्क दे रही है कि हम निजीकरण नहीं करना चाहते, हम जनता की सुविधा चाहते हैं, सरकार का ये तर्क कहीं पे भी सही नहीं ठहर रहा। अगर जनता की सुविधाओं की चिंता होती तो क्या आज 7 दिन से कर्मचारी हड़ताल पे होते और जनता मारी मारी फिर रही होती अपने गंतव्य पे पहुंचने के लिए? सच्चाई ये है कि सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए ये 720 प्राइवेट बसेस लाने की बात कर रही है। देखिए, सरकार के तर्क बड़े अजीबोगरीब है। सरकार की तरफ से तर्क दिया जाता है कि पंजाब में भी किलोमीटर स्कीम पे बस चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी किलोमीटर स्कीम पे बस चल रही है। पंजाब में 21 रुपए प्रति किलोमीटर दिया जाता है, जबकि हमारी सरकार 40 रुपए तक देने को तैयार है। पंजाब में प्राइवेट बसों ने जो सरकारी डिपो है उसको लगभग बंद करने की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। मतलब हरियाणा के डिपो को भी आप, हरियाणा रोडवेज को भी आप बंद करने की सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को ना तो अपनी प्राथमिकताओं का पता है, ना ही सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का पता है। आज जनता परेशान है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता के ऊपर अड़के बैठी हुई है। होना यह चाहिए था कि कर्मचारियों से बैठ के बात करते, इस समस्या का समाधान करते, जिससे ना जनता परेशान होती, ना कर्मचारियों को हड़ताल पे जाना पड़ता। सुदेश जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं सरकार पर, क्योंकि आपने भी यही उदाहरण दिए थे, यूपी और पंजाब की बात की थी कि वहां भी निजी बसों को ला। सुदेश जी, सवाल सुन लीजिए। सुदेश जी, सवाल सुन लीजिए, आराम से इत्मीनान से आप जवाब दीजिएगा। जो आपने पहले उदाहरण दिया कि पंजाब यूपी में निजी बसें लाई गई हैं, जनता को फायदा पहुंचाया जा रहा है, राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन इसी का तर्क यह भी है कि पंजाब में क्या हालत हो गई, रोडवेज बंद होने की कगार पर है, निजीकरण हो गया। क्या ऐसा ही हरियाणा में भी होगा? ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। बिल्कुल नहीं होगा हरियाणा में, मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहा हूं। किसी प्रकार का कोई निजीकरण और किसी कर्मचारी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ जनता की सुख सुविधा के लिए सस्ती सुविधा किस प्रकार से प्रोवाइड की जाए, सरकार इस मामले पर गंभीर है। एक सवाल ये भी, सुदेश जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 700 बसें जो निजी बसें हैं, ये किसकी बसें हैं, कौन सी कंपनी है,
कहां से इन्हें हायर किया जा रहा है, इसमें भी क्या कुछ घालमेल है, ये भी आरोप लग रहे हैं। पूजा जी, सबसे पहले हमारी सरकार में कोई भी, चाहे एक कर्मचारी लगा, चाहे किसी आदमी को अडॉप्ट किया गया, चाहे किसी बस को अडॉप्ट किया गया, ई टेंडरिंग के माध्यम से किया गया। प्रत्येक प्रदेश का कोई भी आम आदमी उसकी साइट पर जाके परिवहन विभाग की देख सकता है कि कितने रुपए में हमने बसें लगाई। इन लोगों के कार्यकाल में बंद चिट्ठी में ठेके दिए जाते थे और बंद चिट्ठी में किसी प्रकार से अपने आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए बंद चिट्ठी में टेंडर कर दिए जाते थे। और टेंडर करने के बाद किस प्रकार से इनको पता ही नहीं चलता था किसकी बसें हैं, क्या कब चल गई और कब इसका विस्तारण हो गया। लेकिन हमारी हमने सारे पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हमने आदमी लगाए, हरियाणा प्रदेश में नौकरियां दी तो वो योग्यता के आधार पर दी। इस प्रकार से मेरे भाई अत्रे जी बोल रहे थे नौकरियों की बंदरबाट में इनके किस प्रकार से आका जेल में बंद है, और दूसरे लोग किस प्रकार से जमीन हड़प करने के मामले में, किसानों की कब तोड़ने के मामले में वे भी जेल जाने की तैयारी में। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जी, सुदेश जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास होगा। ई टेंडरिंग के माध्यम से बसों को आमंत्रित किया गया है, आप लोग देख भी सकते हैं, पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है। अब किस बात पर पेच फंसा हुआ है, आप लोग तो चेक भी कर सकते हैं, गारंटी दे रहे हैं सुदेश जी कि निजीकरण नहीं होगा। ये बहन जी, मैं बात नहीं कह रहा, ये प्राइवेट ऑपरेटर्स भी आपके सामने बात कर रहे हैं। इन्होंने 5/6/5 को ई टेंडरिंग पोर्टल जारी किया था और प्राइवेट ऑपरेटर्स इस बात को कह रहे हैं कि ये टेंडर जब 1 महीने का टाइम दिया गया, 29 दिन तो ये खुला ही नहीं, और जब 30वें दिन ये खुला तो केवल मात्र 1-2 दुकान के ऊपर खुला हुआ, जो सरकार के चाहते थे। अगर इस प्रकार से अगर पारदर्शिता इसके अंदर होती तो कल हमारी तालमेल कमेटी ने चंडीगढ़ के अंदर कहा था कि आप ई टेंडरिंग के माध्यम से जो आपने 720 परमिट दिए इसकी सीबीआई से जांच कराओ। इसके अंदर तो केवल और केवल भ्रष्टाचार है। आज प्रवीण जी कह रहे हैं कि हम सुरक्षित सुविधा देना चाहते हैं। जो हरियाणा रोडवेज 50 साल से प्रदेश की जनता की सही सेवा कर रही है, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। आज प्राइवेट ऑपरेटर्स के ऊपर ये विश्वास कर रहे हैं। निर्भया कांड किसी से नहीं छूटा हुआ दिल्ली का, और अभी पिछले दिनों महायुद्ध के अंदर भी कांड हुआ कि प्राइवेट बस सवारी उठाने के चक्कर में 7 एक परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन न उनके पास टाइम है, न वो कुछ सुरक्षित सुविधा देते हैं, और वो जो ड्राइवर और कंडक्टर प्राइवेट बस के ऊपर लगते हैं वे मात्र केवल 5-5 और 7-7 हजार रुपए में लगते हैं। लेकिन उन प्राइवेट बच्चों को जो 5-5 और 7-7 हजार रुपए चालक और परिचालक को दिए जाते हैं वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकते। और रोडवेज के अंदर जब एक बस आती है, 6 बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, उनका परिवारों का, और 6 बच्चे नहीं जुड़ेंगे, कम से कम 20 परिवार एक बच्चे की तनख्वाह से पढ़ेंगे और सामाजिक विकास होगा, समृद्धि होगी, खुशहाली होगी। तो जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार कह रही है सबका विकास, जो भी नारा दिया है वो नारा मात्र रोडवेज के अंदर साकार होगा। प्राइवेट बस लाने से इस प्रकार का कोई नारा साकार नहीं होगा, ये नारे के विपरीत जाएगी। अगर प्रदेश की सरकार चाहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर आज शिक्षित हुई है, उसका सर्वप्रथम अगर किसी को योगदान जाता है वो केवल मात्र हरियाणा रोडवेज को जाता है, क्योंकि रोडवेज का कर्मचारी सच्चा है, ईमानदार है, मेहनती है, नेक दिल है। अगर 6:30 बजे एक प्राइवेट बस अपने गंतव्य स्थान पर जाएगी और एक रोडवेज जाएगी तो प्रदेश की कोई लड़की प्राइवेट बस के अंदर नहीं चढ़ेगी। और हमारी बस आधी रात को चलो तो वो लड़की आराम से उस बस के अंदर सवार होकर के जाएगी, क्योंकि वो रोडवेज की बस के अंदर सुरक्षित है और प्राइवेट बस के अंदर वो किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूं कि कल हरियाणा प्रदेश के हमारे विभाग के आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी के साथ इसलिए बात नहीं करवाई क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, शायद उनसे ये मामला छुपा हुआ है। हम कोई इस बात में हम ये नहीं चाहते कि ये हड़ताल लंबी चले। हमने 5 सितंबर की हड़ताल की, उससे पहले सरकार को आमंत्रित किया। हमने 6 अक्टूबर को मतलोडा के अंदर
घेराव किया था, ज्ञापन दिया था मंत्री जी को, उस समय भी वहां एसडीएम ने आकर के कहा था कि हम 12 और 13 को मुख्यमंत्री जी से बात कराएंगे। हम 16-17 अक्टूबर को हड़ताल के ऊपर चले गए, हमने फिर भी अपने खुले दरवाजे रखे। हमने कहा कि सरकार हमारे को बुला करके इस समस्या का समाधान करे, इस पॉलिसी को रद्द करे। हम किसी प्रकार से पॉलिसी को बढ़ा देंगे, क्योंकि रोडवेज हमारी जर्नी है, हमारे खून और पसीने से रुकना होगा। सुभाष जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो इस बड़ी बहस पर लगातार चर्चा जारी है, लेकिन सवाल समझने वाला यह है कि जिस तरह सुभाष जी कह रहे हैं कि कोशिश लगातार की गई है यूनियन की तरफ से बातचीत की, लेकिन सरकार पॉजिटिव नोट के साथ सामने नहीं आ रही। कहीं ना कहीं बड़ा करप्शन की भी बात कह रहे हैं सुभाष जी। सरकार भी जिद पर अड़ी है, हड़ताली कर्मचारी भी मानने को तैयार नहीं है। हड़ताल लगातार जारी है, 7वां दिन है आज, 3 दिन और हड़ताल बढ़ गई है और इस हड़ताल को अब समर्थन भी मिलने लगा है। हरियाणा महासंघ का भी, कर्मचारी महासंघ का भी समर्थन अब इस हड़ताल को है। क्या लगता है प्रवीण जी आपको कि अब 7वां दिन है हड़ताल का, अब कई महकमे भी जुड़ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं हड़ताल का, स्थितियां और बिगड़ सकती हैं आने वाले दिनों में? अगर सरकार इस तरह हठधर्मिता पे कायम रही तो स्वाभाविक है प्रदेश की जनता के लिए परेशानियां बढ़ेंगी, और वो तो हम 4 साल में। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक बात बार बार बोल रहे थे कि मैं कह रहा हूं निजीकरण नहीं होगा, आपने भी कहा, सुदेश जी कह रहे हैं, वो गारंटी दे रहे हैं। देखिए, जब सरकार सेक्रेटरी टू सीएम, एसीएस ऑफ रोडवेज कर्मचारियों से बैठ के बातचीत करके जो समझौता करते हैं, जब सरकार उस समझौते से मुकर जाती है तो सुदेश तो अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं है भाजपा के, इनकी बात की क्या अहमियत है? दूसरी बात, इन्होंने जो बार बार कही कि इन टेंडरिंग जो है उसके अंदर पारदर्शिता, अगर पारदर्शिता होती तो 18 रुपए प्रति किलोमीटर का रेट 40 रुपए कैसे पहुंच जाता? दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी से आज जब अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हम मिले, आपको जान के हैरानी होगी, मुख्यमंत्री जी से यह पूछा गया कि आप 720 प्राइवेट बसें क्यों लाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जी सरकारी रोडवेज में भ्रष्टाचार है। हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री हो और आप खुद कह रहे हो भ्रष्टाचार है। साहब, आपका काम है भ्रष्टाचार को खत्म करना, आप तो दावे कर रहे हो भ्रष्टाचार को खत्म करने के, लेकिन आप इस तर्क को देके केवल प्राइवेट बसें लेके आना चाहते हो, निजीकरण करना चाहते हो, ये तर्क कहां से ठहरता है? और सबसे महत्वपूर्ण चीज बात है, देखिए जो 720 प्राइवेट बसेज लाके ये कह रहे हैं कि जनता को सहूलियत मिलेगी, जबकि जरूरत आज 15,000 बसों की है प्रदेश के अंदर। 720 बसों से कौन सी सहूलियत मिलेगी? 4 साल आपको सरकार में होंगे, 4 साल में मात्र आप 7 नई बसें आज तक लेके आए हो। बार बार आपने दावे किए हैं 1000 बसें शामिल होंगी, कभी कहते हैं 600 बसें शामिल होंगी, लेकिन नई बसें शामिल होती हैं 7, और वो भी 4 साल में। लेकिन आज 720 प्राइवेट बसें लागने के लिए आप तर्क देते हो कि जनता को सुविधा मिलेगी। सच्चाई यह है पूजा कि इन 720 प्राइवेट बसों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, मैं इस बात से सहमत हूं, और यह जांच का विषय भी है। अगर इसकी सही जांच हो तो भ्रष्टाचार आ जाएगा सामने, वरना सरकार खुद खरीद के बसें डाल दे। अब जनता की आपको इतनी चिंता है तो बसें खरीदिए, बेड़े में शामिल कीजिए, जिससे कि सुचारू रूप से काम हो सके। लेकिन सरकार ऐसा यही सवाल सुदेश जी मैंने आपसे पूछा था। परिवहन विभाग के पास तो अपना बहुत बड़ा बजट है, अगर आप चाहते हैं जनता को राहत पहुंचाना, सुविधा देना, अपनी बसें खरीद लीजिए। और अगर सीएम अपने मुंह से कहते हैं कि रोडवेज में करप्शन है, ये वास्तव में बहुत गंभीर बात है, सीएम खुद ये स्वीकार कर रहे हैं। और जिस तरह से आरोप ये लग रहे हैं कि जो बिजी रूट है, जहां पर यात्री ज्यादा होते हैं, वहां पर ये प्राइवेट बसें चलेंगी, जबकि जो थोड़े सुनसान, थोड़े देही इलाके हैं, वहां पर सरकारी बसें ही चलेंगी। यानी क्या इसमें भी गड़बड़ झाला है? ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। सुदेश जी, देखिए, विपक्ष तो अपना इतिहास दोहरा रहा है, किस प्रकार से विपक्ष का कार्यकाल रहा सब जानते हैं। अभी मेरे भाई इंडियन नेशनल नौदल के प्रवक्ता अपनी बात कीजिए, अभी फिलहाल की बात कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी बताइए सुदेश जी, अपनी स्ट्रैटेजी बताइए सुदेश जी। मैंने बता दिया, कोई निजीकरण नहीं होगा, इनकी हठधर्मिता है। न्यायपालिका के आदेश के बाद, सरकार द्वारा एस्मा लगाए जाने के बाद, कर्मचारी संगठन बार बार मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हठधर्मिता प्रदेश हित में नहीं है। कर्मचारी संगठन जनहित में अपनी बात कर सकता है, सरकार के फैसले का विरोध करना इनका काम नहीं है। मैंने क्लियर कट शब्दों में कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। किस प्रकार से सस्ती सुविधा प्रदेश की जनता को दी जाए, सरकार वो सारे काम करेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं पूजा जी, आपके चैनल के माध्यम से, किसी प्रकार का निजीकरण नहीं होगा। और अगर इनकी हठधर्मिता तोड़ के अगर ये वापिस चले जाते तो 900 कंडक्टर हरियाणा सरकार के भर्ती हो जाते। लेकिन सुभाष जी, यही सवाल उठा रहे हैं सुदेश जी कि जब आप लोगों की बातचीत होती है, सरकारी अधिकारियों और यूनियन की बातचीत होती है, जब उसमें किसी तरह का कोई नहीं रखा जाता प्रस्ताव, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ निजीकरण नहीं होगा?
मैं बता रहा हूँ डंके की चोट पर नहीं होगा। जब इनकी सरकार, जब इनके कर्मचारी संगठन सुदेश जी, अंदर से सहमत बहन जी, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि हमने हर बार इस मुद्दे को विस्तार से रखा है। हम शुरू से कह रहे हैं कि हम किसी प्रकार का निजीकरण नहीं होने देंगे, क्योंकि परिवहन विभाग केवल मात्र जनता को सुविधा, रियायती दरों के ऊपर भी सुविधा प्रदान करता है। और परिवहन विभाग, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है बहन जी, आप पंजाब में जाओ, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाओ, उत्तराखंड के अंदर जाओ, राजस्थान के अंदर जाओ, जहां से भी हरियाणा रोडवेज की बस जाती है और इन चारों सूबों की बस जाती है, अगर वहां कोई भी भद्र पुरुष खड़ा है तो वो केवल मात्र घड़ी की सुई देखते हुए, टहल कदमी करते हुए वो किसी सूबे की बस में सवार नहीं होगा, वो केवल मात्र हरियाणा रोडवेज की बस में सवार होगा। इस बात को हमारे प्रदेश के परिवहन मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी इस बात को मानते हैं और हर बस के ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा हरियाणा गौरव, हरियाणा शक्ति। लेकिन ये परिवहन विभाग के कर्मचारियों की देन है। मैं आपको और भ्रष्टाचार की एक बात बता देता हूं बहन जी, पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने वोल्वो बसें खरीदी थी और वो वोल्वो बसें गारंटी पीरियड के अंदर थी और उस गारंटी पीरियड के अंदर वो बसें खराब हो गई, उन बसों की रिप्लेसमेंट नहीं करवाई गई, वे बसें केवल मात्र डिपो के अंदर खड़ी खड़ी कंडम हो गई, जिसकी एक कीमत 80 लाख की थी। अगर उन बसों के एवज में अगर ऑर्डिनरी बसें खरीदती तो जनता को ज्यादा सुविधा मिलती और जनता को ज्यादा सुविधा मिलती, वहां बच्चों को रोजगार भी मिलता। बहन जी, आज दो मुद्दे हमारे सामने हैं। अगर रोडवेज का बेड़े को बढ़ाया जाता है, एक तरफ तो जनता को सुविधा मिलेगी, हमारी बच्चियां ज्यादा शिक्षा ग्रहण करेंगी और दूसरी तरफ बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं प्रदेश की सरकार से कि अपनी हठधर्मिता छोड़ करके हमारी खुली बहस के माध्यम से हमारी बात सुन करके, अगर तर्कों के साथ हम तर्कों के साथ अपने विचार रखेंगे, हम ये नहीं कहना चाहते कि इसमें किसी प्रकार का हम कोई बात छुपा करके रखेंगे, सारे की सारी बातें आपके सामने रखेंगे। इस प्रकार से खुली बहस हो जिस प्रकार से आज हो रही है, अगर हमारी थोड़ी सी भी अगर सवाल आपसे है, क्या हरियाणा का गौरव रोडवेज बहन जी जिस जो कि प्रकार से हमारा परिवहन का कर्मचारी अंदर करप्शन का दीमक इसे चाट रहा है, और रोडवेज डॉक्टर अजय चौधरी 300 बसें को बेड़े को 3500 में तब्दील किया है, हम इसको बिल्कुल नहीं तोड़ देंगे बहन जी, ये साफ और स्पष्ट बात है। सुभाष जी, अजय जी, सवाल आपसे। जी सवाल आपसे ये है, हरियाणा का गौरव यानी हरियाणा रोडवेज जो कि फिलहाल 7 दिन से ठप है, क्या आपको लगता है कि अंदर से करप्शन का दीमक उसे चाट रहा है? जिस तरह से 720 बसें लाने की बात की जाती है, सुदेश जी तो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है, आप लोगों का ये आरोप है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कवायद है। इसमें गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और सरकार अगर अपनी ईमानदारी और पारदर्शिता के कसौटी पे खरा उतरना चाहती है तो ये जरूरी है कि ये जांच हो, सीबीआई द्वारा जांच की जाए और लोगों को तसल्ली दी जाए। आज सारा हरियाणा, समूचा हरियाणा मुख्यमंत्री जी की ओर और पूरे मंत्रिमंडल की ओर देख रहा है। क्या सरकार की गंभीरता पर, क्या सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं? पूरी तरह से ये सरकार की पूरी विफलता है, नाकामी है। हर बार इन्होंने झूठे नारे दे करके और झूठी बातें कह करके समझौते कराए हैं, फिर अपने आप पीछे मुड़े हैं। हर समझौते को इन्होंने तोड़ा है, चाहे वो किसी भी मामले में कोई भी बात हो, ये किसी भी बात पे खरे नहीं उतरते। और सुदेश जी, वास्तव में ये बड़ा गंभीर है और इस सोचने पर मजबूर करता है। पिछले कुछ दिनों की बात अगर की जाए, कुछ महीनों की, तो लगातार हमने देखा है कि रोडवेज के कर्मचारी कई बार हड़ताल पर गए हैं। ऐसा आप लोग क्या आश्वासन देते हैं कि बाद में आश्वासन टूट जाता है, इनको मजबूरन दोबारा उतरना पड़ता है सड़कों पर, और क्या वास्तव में ये आपकी कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं खड़े करते? देखिए, बिल्कुल हरियाणा सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रही है और किस प्रकार से सस्ती सुविधा देकर किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाया जाए, वो काम हम करेंगे। बहुत बार, कई बार, 3 या 4 बार उनके कर्मचारी संगठन, आप जनता की सुविधाओं की बात कर रहे हैं सुदेश जी। 7 दिन से अगर बसें नहीं चल रही हैं तो ये कौन सी सुविधा है? जनता मारी मारी फिर रही है, आप पहले दिन सख्त एक्शन लेते हैं, एस्मा लगा देते हैं। क्या एस्मा लगाने से, अधिकारियों को सस्पेंड करने से जनता को राहत मिल रही है? देखिए, सरकार का निर्णय बिल्कुल जनहित में है और जनता के हित में है। कौन सा जनहित है? न्यायपालिका, कौन सा जनहित है? रिपोर्ट भी दिखाई थी, लोग कितना परेशान हो रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट ने भी माना कि किस प्रकार से कर्मचारी
में नहीं है। हठधर्मिता तो आपकी भी हो सकती है, नहीं है, नहीं है, हठधर्मिता तो आपकी भी हो सकती है सुदेश जी। इनकी परिवहन मंत्री जी से बात करवाई गई, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करवाई गई, बार बार बात करने के बाद बाहर आके मुकर जाना, राजनीति बीच का रास्ता क्या निकल नहीं सकता? सुभाष जी, क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, अगर सरकार कोई बीच का रास्ता ये है कि बार बार प्रदेश की सरकार जब से सत्ता में आई है उस समय से लेकर के आज तक इस परिवहन विभाग को यह प्रदेश की सरकार केवल मात्र समाप्त करना चाहती है। अभी 2-3 दिन पहले एसीएस जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे एसीएस महोदय ने 2 बातें स्पष्ट रूप से कही थी कि हम हरियाणा प्रदेश की सरकार इस प्रकार की हालात में नहीं है कि 10,000 बसें खरीद ले। मैं इस बात के ऊपर एक क्लियर तस्वीर कर देना चाहता हूं। प्रदेश के अंदर जो प्राइवेट बसें हैं वो प्राइवेट बसें 12,000 रुपए प्रति महीना पैसेंजर टैक्स देती है और हमारी बसें 1 रुपये में 25 पैसे से पैसेंजर टैक्स के रूप में देती है और हमारी बस 1 महीने में 6 और 6.5 लाख रुपए कमा करके लाती है और 6.5 लाख रुपए में से हम 1.5 लाख रुपए और पौने 2 लाख रुपए पैसेंजर टैक्स के रूप में देते हैं। अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर को जो सुविधा दी जा रही है, अगर उस सुविधा के अनुसार 12,000 रुपए काट करके पौने 2 लाख रुपए में से अगर 1.5 लाख रुपए भी अगर उसको फाइनेंस पर बस लेने के बाद अगर वो 1.5 लाख रुपए प्रति महीना किस्त के रूप में जमा करवा दिया जाए तो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी उस बस को 2 साल में अपनी परिवहन विभाग की बस बना लेंगे। नंबर 1 बात थी। दूसरी बात, एसीएस महोदय ने कहा था हम इस विभाग का निगम बनाए जा रहे हैं। हाँ। उन्होंने उस समय ये क्लियर कही थी कि रोडवेज के कर्मचारी आने वाले समय में भी हड़ताल करेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, 2 महीने के बाद की बात बता रहे हैं एसीएस महोदय कि हम इसको निगम बनाएंगे, निगम बना करके इस विभाग को खत्म करेंगे। एसीएस महोदय जी, इस विभाग को बड़े खून पसीने से सींचा गया है। इस विभाग को उस समय परिवहन के विभाग के कर्मचारियों ने संभाला था जब कहीं भी कोई बस स्टैंड नहीं हुआ करता था। आज हरियाणा प्रदेश के हर जिला स्तर पर, तहसील स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के अंदर और हर गांव के अंदर बस की सेंटर बना दिए गए हैं। ये परिवहन विभाग के गाढ़े खून पसीने की कमाई है और प्रदेश के बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिलवाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हम इस प्रकार का इस रोडवेज को छोड़ करके नहीं जाना चाहते कि कल हम सेवानिवृत्त होकर के जाएं और आने वाली पीढ़ी हमें गाली दे कि आपने इस विभाग को समाप्त किया। हम इस प्रकार के हालात नहीं चाहते। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, परिवहन मंत्री जी से, हरियाणा सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस समस्या का समाधान केवल मात्र एक है, 720 प्राइवेट परमिट समाप्त करके हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बहन जी 10,000 बसें शामिल करें। यही बीच का रास्ता है। चर्चा में सबको शामिल कर लें। प्रवीण जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, अब बताइए क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार अपनी बसें खुद खरीद सकती है, इसमें कतई कोई 2 राय नहीं है। लेकिन सरकार ये जो कुतर्क करती है, ये केवल सरकार अपने चहेतों को फायदा किस तरह से पहुंचाया जाए, ये कुतर्क उसके लिए है। लेकिन एक बात जो मैं बार बार सुन रहा था, मैं उसका एक बार जवाब भी देना चाहूंगा। देखिए, बार बार एक बात कही जा रही है, जनता की सुविधा के लिए कर रहे हैं, जबकि आज अगर देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से बेड़े के अंदर कम से कम 15,000 बसों की जरूरत है। आप 700 ये सब सरकार ये कह रहे हैं कि सबसे अलग बात है। सरकार ये कह रहे हैं कि साहब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार है। अगर सरकार या कोई भी कोई गलत निर्णय ले रहा है तो डेमोक्रेसी किस लिए है? डेमोक्रेसी इसलिए है कि आप अपना विरोध दर्ज करा सको। और यहां तो सरकार रोडवेज को बंद करने की पॉलिसी बना रही है, यहां तो सरकार इस रोडवेज को खत्म करने की कोशिश कर रही है, यहां सरकार जनता को परेशान कर रही है। तो विरोध क्यों ना किया जाए? डेमोक्रेटिक अधिकार है आपका विरोध करने का, आप विरोध कर सकते हैं। सुदेश जी, 22 महकमे अब हड़ताल करेंगे, ये ऐलान कर दिया है। बिजली निगम ने आज 2 घंटे हड़ताल की है, नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर रहे हैं। क्या होगा आगे, कैसे बनेगी बात? देखिए पूजा जी, मैं आपको बता दूं, निजी बसों को रोडवेज घाटे से निकलेगी, उभरेगी। निजी बसों से 15 रुपए 7 दिन से घाटा हो रहा है सर, 7 दिन से घाटा हो रहा है। प्रतिदिन 8 करोड़ का नुकसान है परिवहन विभाग को। सुदेश जी, 10 लाख लोग रोज इनकी वजह से परेशान हो रहे हैं। हाई कोर्ट के निर्णय के
बावजूद सरकार द्वारा ये 10.5 लाख लोग सरकार की वजह से परेशान हो रहे हैं। सरकार द्वारा परेशान कर रही है। वार्ता करने के बावजूद सरकार की प्रदेश हित में नहीं है। बिल्कुल सरकार द्वारा जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है प्रदेश की जनता के हकों के लिए हम जी जान लगा देंगे और प्रदेश की जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूर्व सरकार की तरह हमारी सरकार भ्रष्टाचारी नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात कर रही है और किसी प्रकार से प्रदेश की जनता को किस प्रकार से राहत पहुंचाए हम आखिरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये कोशिश होगी कब सुदेश जी, ये कोशिश कब होगी? 7 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन हड़ताल एक्सटेंड हो गई है और 23 से तो निजी बस ऑपरेटर्स भी हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या हाल होगा जनता का? 750 ड्राइवर भर्ती किए जा चुके हैं और जिले के हर डीसी को आदेश दे दिए गए हैं जहां जहां भी ड्राइवर कंडक्टर की रिक्वायरमेंट है तुरंत प्रभाव से भर्ती और इसमें आप अनट्रेन्ड लोगों को भी भर्ती कर रहे हैं सर। सुदेश जी, अनट्रेन्ड लोग भी भर्ती हो रहे हैं। राज्यों को चिट्ठी लिख रही है, मतलब पड़ोसी राज्य को लाभ पहुंचा सकते हो, अपने लोगों के लिए नहीं सोच सकते आप। उसको उसके टर्म एंड कंडीशन पर जीरो टॉलरेंस की प्रदेश की जनता की चिंता है। यानी सुदेश जी, आप तो यही कह रहे हैं साफ साफ भर्ती हम कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं होगी, नहीं बात नहीं करेंगे आप, यानी समस्या का तो हल नहीं निकालेंगे। आपका ये कहना है कि हम और भर्ती कर रहे हैं, भर्ती किए जा चुके और मंगलवार को वो ऑनलाइन होंगे। यानी क्या ये मतलब है सुदेश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भर्ती हमने कर ली, यानी क्या हड़ताली कर्मचारियों से बात नहीं होगी अब? आपने क्या बीच का रास्ता निकाल लिया आप लोगों ने? सरकार द्वारा बार बार नहीं सरकार द्वारा बिल्कुल सरकार रेडी है। मैं कह रहा हूं कि प्राइवेट बसों से रोडवेज की हालात अच्छी होगी और प्रदेश के आम आदमी को राहत पहुंचेगी। इस फैसले पर सरकार रेडी है। उसके बावजूद भी अगर कर्मचारी संगठन आते हैं तो सरकार बात करने के लिए तैयार है। परेशान है पूजा, इनसे पूछिए कि अगर प्रदेश के यही सवाल है सुदेश जी। परेशान थी आप लोगों का अधिकारी परेशान था, कल से तो परेशानी और बढ़ने वाली है डॉक्टर जी चौधरी, कल से तो परेशानी और बढ़ जाएगी। जिन निजी बसों के सहारे जनता अभी यहाँ से वहाँ जा रही है, कल से वो भी हड़ताल। अगर ये अपनी जिद पे यूं ही अड़े रहे तो ये तो जन आंदोलन बनने वाला है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, क्यों नहीं सरकार जल्द से जल्द एक सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर कर दे, कर्मचारी नेताओं से बात करे, लोगों को राहत व सुविधा दे। ये झूठ और झूठे लोक लुभावने नारों के नींव पे बनी हुई सरकार है। छलावों के हिसाब से इन्होंने समझौते किए हैं, समझौता करने के बाद वादा खिलाफी की है। इनको समय रहते चेतना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक जन आंदोलन की तरफ बढ़ने वाले हैं। बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हरियाणा के हालात बड़े गंभीर हैं। हर हरियाणा वासी आज त्रस्त है और सुभाष जी बहुत ही कम समय में, सुभाष जी बहुत ही कम समय में बताइए कि आपको नहीं लग रहा आप लोगों को कि अगर आप लोग भी जिद पर अड़े रहे तो बेचारी जनता कहां जाएगी, कैसे क्या करेगी? पूजा जी, सर्वप्रथम तो मैं उन सभी संगठनों का, जैसे कर्मचारी महासंघ इस हमारे आंदोलन के अंदर शामिल हुआ है और कल सर्व कर्मचारी संघ भी हमारे साथ जुड़ जाएगा। प्रदेश के सारे कर्मचारी, सभी विभागों के कर्मचारी इस आंदोलन में शरीक होंगे और मैं सर्वप्रथम तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। दूसरी तरफ है स्टूडेंट, किसान, मजदूर, वो भी हमारे इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। बहन जी, केवल हम तो झुके हुए हैं, हमारे झुकने में क्या कसर है बहन जी? हम सस्पेंड हो चुके हैं, हमारे कर्मचारी जेलों के अंदर पड़े हैं, हमारे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, हमारे रोडवेज के कर्मचारी आज घरों में सोने के लिए मजबूर हैं क्योंकि इन्होंने पुलिस को इस प्रकार से आदेश दे रखे हैं कि इन कर्मचारियों के घरों से उठाया जाए और कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। आज ठेकेदारों को आमंत्रित कर रहे हैं कि इस रोडवेज को चलाने के लिए आओ ठेकेदारों, इन बसों को चलाने का काम करो। इन बसों को ठेकेदारों के माध्यम से भी ये 5-4 दिन की जो हड़ताल है इसके माध्यम से इसको लूट करके लेकर जाएंगे। बहन जी, केवल मात्र एक समाधान है कि प्रदेश की सरकार तालमेल कमेटी को आमंत्रित करके ये कहे कि हम ये कोई परमिट नहीं लाएंगे और रोडवेज के बेड़े में बसें शामिल करेंगे। हम इस प्रकार का वायदा लिखित में देते हैं कि रोडवेज का एक कर्मचारी 2 साल में इस बस को घर की कर लेगा और इस सरकार के राजस्व, सरकारी खजाने को राजस्व से खचाखच भरने का काम करेगा। मैं मेरी बात इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज प्रदेश का एक नागरिक ये निजीकरण ना हो और इसी बात पर हम कायम हैं और इससे ऊपर
चाहते हो तो रोडवेज का विस्तारीकरण किया जाए, इस विभाग को सिकोड़ने का। बहुत संक्षेप में सुदेश जी, बहुत संक्षेप में, सरकार के पास अब क्या सरकार के पास क्या तरीका है, कैसे मामला संभलेगा या यूं ही चलेगा? देखिए, मैंने बता दिया, हरियाणा सरकार की बिल्कुल कोई खिलवाड़ नहीं होना, में अच्छी सुविधा दे सके, सरकार का काम है, कर्मचारी संगठन का काम नहीं है। किस प्रकार से हरियाणा सरकार का खजाना भरे, ये सरकार का काम है, इनका काम नहीं है। ये अपना काम करें। क्रोनिक डिजीज के बीमार व्यक्ति को भी लेकर के जाते हैं, हम सीनियर सिटीजन को भी सुविधा देते हैं, हम निःशुल्क छात्रों को सुविधा प्रदान करते हैं। हमारी कन्याएं जिनका हम किसी प्रकार का कोई किराया नहीं, प्रवीण जी फाइनल कमेंट आप बता दीजिए, क्या स्थिति है, आपको क्या लग रहा है, और विपक्ष होने के नाते क्या आप समझ रहे हैं कि जनता इस समय कितनी मजबूरी में है? बिल्कुल समझ सकता हूँ, बिना सियासत किए जनता बहुत परेशान है, त्राही का माहौल प्रदेश के अंदर है, लोग अपने किसी सज्जन के सुख और दुख तक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, हालात इस तरह के बने हुए हैं। लेकिन सरकार को चेतना होगा, लेकिन अब तक चेती नहीं है सरकार। 7वां दिन है, 3 दिन की हड़ताल और एक्सटेंड हो चुकी है, अब देखना होगा तस्वीर क्या बनती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजय चौधरी आपका, सचिव कर्मचारी यूनियन के सचिव सुभाष ढिल्लों जी आपका भी, प्रवीण आत्रे जी आपका भी, सुदेश कटारिया आपका भी यहां पर जुड़ने के लिए। बहुत इस समय स्थिति भयानक हो चुकी है, हरियाणा में चक्का जाम है, लोग परेशान हैं, यहां वहां मारे फिर रहे हैं परिवहन के लिए। 3 दिन और एक्सटेंड हो चुकी है और इस हड़ताल को और कर्मचारी संघ का भी, महासंघ का भी सपोर्ट मिल रहा है। अब देखना होगा कि सरकार क्या करती है, या जनता यूं ही मारी बसों के लिए धक्के खाती रहेगी।